ये है Realme P4 5G। आज हम आपको बताने वाले हैं 32 से ज़्यादा धमाकेदार टिप्स, ट्रिक्स और अमेजिंग फीचर्स। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। AI एडिट जीनी। फोटो गैलरी से जब आप कोई भी फोटो ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक AI जीनी का ऑप्शन दिखाई देगा। ये फीचर्स काफ़ी पावरफुल है क्योंकि आप सिंपली AI से बात करके अपने फ़ोटो में चेंजेस करवा सकते हो। बस होल्ड टू स्पीक बटन पर टैप कीजिए और जो भी एडिट चाहिए वो बोल दीजिए। जैसे मैंने बोला था शर्ट का कलर ब्लू कर दो और AI ने तुरंत ब्लू कर दिया बिना किसी मैनुअल एडिट के। इस तरीके से आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, किसी को टोपी पहना सकते हो और भी बहुत कुछ करवा सकते हो। डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ। पावर बटन यूज़ करने का जमाना गया। अब होम स्क्रीन पे डबल टैप करके स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करके स्क्रीन ऑन भी कर सकते हैं। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाइए। यहाँ आपको डबल टैप टू लॉक एंड डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ सेटिंग्स मिलेगा। आप दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। सर्कल टू सर्च। फ़ोन पे कोई भी चीज़ देख रहे हो, इमेज हो, वीडियो हो, कोई भी चीज़ हो सकते हैं। बस नीचे होम बटन पे लॉन्ग प्रेस करो या अगर गेस्चर है तो गेस्चर बार को होल्ड करो। अब उसके ऊपर स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर गूगल AI उस एलिमेंट को स्कैन करके तुरंत इंटरनेट से रिजल्ट निकल कर दे देगा। ये लिटरली एक विजुअल सर्च टूल है जो आपकी लाइफ इजी बना देता है। सिर्फ यही नहीं, सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री। किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के तुरंत डिलीट कर दिया है, फिक्र मत करो, इसमें आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, नोटिफिकेशन में जाइए, नेक्स्ट मोर सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन कर लो। अब व्हाट्सएप में जो भी डिलीट करेगा सब हिस्ट्री में मिलेगा, कॉन्टैक्ट और टाइम के साथ। शो डेटा यूसेज। डेली या मंथली कितना डेटा यूज़ हुआ है वो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग्स। इसे इनेबल कर दीजिए। आप स्वाइप डाउन करके क्विक पैनल में डेटा यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइड। जब भी आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आएगा वो सिर्फ तभी स्क्रीन पर शो करेगा जब आपका फेस फ़ोन के सामने हो। अगर फ़ोन किसी और के हाथ में है या आपका फेस सामने नहीं है तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अब यहाँ से इस फीचर्स को ऑन कर दो, फिर अपना फेस लॉक सेटअप करना होगा। ये फीचर्स प्राइवेसी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेस में हो या फ़ोन किसी और के पास हो। लाइव अलर्ट। इसमें आपको लाइव अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने हॉटस्पॉट चालू की है तो उस मोमेंट में ये अलर्ट शो हो जाएगा। फ़ोन चार्जिंग पर लगाएंगे तो ये अलर्ट दिखाएगा। लाइव एक्टिविटी को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाइए। नेक्स्ट लाइव अलर्ट में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है तो उसका भी अलर्ट दिखाएगा, जैसे कितना टाइम लगेगा आपकी फूड को अराइव होने में। फिंगरप्रिंट क्विक लॉन्च। आप फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐप शॉर्टकट बनाकर क्विक लॉन्चर बना सकते हो। बस फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त थोड़ा होल्ड करो और जो ऐप्स आपने असाइन किया है वो पॉपअप हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली उस ऐप को खोल सकते हैं। इसे कस्टमाइज़ करने के लिए एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्विक लॉन्च में जाइए और यहाँ से इनेबल कर दीजिए। उसके बाद एडिट पे टैप करके शॉर्टकट फंक्शन ऐड कर सकते हैं या ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ। जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो गूगल जेमिनी एक्टिव हो जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको पावर बटन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाके पावर मेनू सिलेक्ट कीजिए। अब जब भी आप पावर बटन दबाएंगे पावर मेनू खुल जाएगा और यहाँ से अपना फ़ोन को स्विच ऑफ या रीस्टार्ट कर सकते हैं। टॉर्च ब्राइटनेस कंट्रोल। नॉर्मली फ्लैशलाइट सिर्फ ऑन ऑफ होते हैं, लेकिन इस फ़ोन में आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में टॉर्च टॉगल पे लॉन्ग प्रेस करो। यहाँ पर आपको एक स्लाइडर मिलेगा जहाँ से आप लो से हाई ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, एक प्रो यूज़र की तरह। यूट्यूब बैकग्राउंड प्ले। यूट्यूब वीडियो बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। इस फ़ोन में आपको पहले से इंटरनेट ब्राउज़र मिलेगा। ब्राउज़र में जाके मेन्यू ऑप्शन पर टैप करो। नेक्स्ट सेटिंग्स में जाके फ्लोटिंग टूलबार फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो को इनेबल कर दो। अब इंटरनेट ब्राउज़र से आप यूट्यूब वीडियो प्ले करो, फिर हेडफोन आइकॉन दिखाई देगा, उस पर टैप करो। आप यूट्यूब वीडियो बैकग्राउंड में बजते रहेगा बिना किसी पेड प्लान के। म्यूजिक सुनो, मल्टीटास्किंग करो बिना इंटरप्शन के। डुअल वीडियो मोड। कैमरा में आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप एक साथ फ्रंट और बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐप लॉक। इस डिवाइस में आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर लॉक लगा रखा है,
इसलिए जब भी ऐप खोलता हूँ तो वो हमेशा पासवर्ड मांगता है। ऐप लॉक इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स, देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पर आपको ऐप लॉक और ऐप हाइड का ऑप्शन मिलेगा। ऐप लॉक पे टैप करके इसका टॉगल ऑन करो। फर्स्ट टाइम आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद रिकवर्ड ईमेल में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए ताकि बाद में पासवर्ड को आसानी से रीसेट किया जा सके। आप जिस भी ऐप को लॉक करना चाहते हैं उसका टॉगल ऑन कर दीजिए। इसके बाद और एक सेटिंग्स ऑन करना होगा। यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे टैप करके सेट नाउ में जाइए। आप इस ऑप्शन पे टैप करके एग्जिस्टिंग द ऐप सिलेक्ट कीजिए, मतलब हर बार ऐप ओपन करते समय पासवर्ड मांगेगा। और अदर्स अनलॉक मेथड में टैप करके अपना फिंगरप्रिंट और फेस डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ऐप हाइड, इस डिवाइस में आप किसी भी ऐप को कम्प्लीटली हाइड कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप उस हिडन ऐप को फ़ोन अलग से एक्सेस कर पाएंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करके आपको प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके एक्सेस वाया डायल पैड सिलेक्ट करिए। फिर एक एक्सेस कोड सेट करना होगा, जैसे H1234H, जिसे डायल करने पर ही हिडन ऐप्स दिखाएगा। आप ऐड ऐप्स में जाके जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं उसका टॉगल ऑन कर दीजिए। बस हो गया काम। फोटो हाइड, आप अपने फ़ोन से कोई भी फ़ोटो या वीडियो इजीली हाइड कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के। बस फोटो ऐप ओपन करिए और जो फोटो या वीडियो हाइड करनी है उन्हें सिलेक्ट करिए। सिलेक्शन के बाद नीचे आपको सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर टैप करते ही वो फाइल प्राइवेट हो जाएगा। आप हिडन फोटो को देखने के लिए नीचे एल्बम्स या फोटो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो। फिर आपसे प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड एंटर करते ही आपका हिडन फोल्डर शो हो जाएगा। सेट टू ऑन टॉर्च लाइट, इस डिवाइस में फ्लैश लाइट का एक बहुत ही शानदार फीचर्स दिया गया है जो इमरजेंसी टाइम में काफ़ी काम आता है। आप सिर्फ अपने फ़ोन को 2 बार हिलाएं और फ्लैश लाइट तुरंत ऑन हो जाएगी। इस तरह आप फ्लैश लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाइए, गेस्चर एंड मोशन में जाइए और वहाँ सेक टू लॉन्च ऑप्शन में जाके टर्न टॉर्च ऑन ऑफ सिलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से कैमरा भी सेट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये फीचर सिर्फ होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर ही काम करता है। AI फोटो इरेजर, फोटो गैलरी के अंदर आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स मिलते हैं। किसी फोटो को ओपन करके जब आप एडिट सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर आपको AI एडिटर का ऑप्शन मिलेगा। ये टूल ऑटोमेटिकली लोगो या अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके जेनरेटिव फिल की मदद से रिमूव कर देता है। बस जिस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करो, फिर वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। आप चाहे तो एक साथ सारे लोगों को अपने फोटो से हटा सकते हैं। AI अनब्लर, अगर फोटो थोड़ा सॉफ्ट या ब्लर है तो इन टूल्स की हेल्प से आप शार्पनेस और क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं एकदम प्रो लुक के लिए। स्पेशली फेस या टेक्स्ट ब्लर हुआ हो तो ये काफ़ी यूजफुल है। रिफ्लेक्शन रिमूवल, अगर आपके फोटो में कोई रिफ्लेक्शन आया है तो AI रिफ्लेक्शन की मदद से आप फोटो को क्लीन कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवल, किसी भी फोटो से बैकग्राउंड हटाना है बस अपना इमेज ओपन करो और उसके ऊपर टैप एंड होल्ड करो। फ़ोन ऑटोमेटिक सब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा और बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अब यहाँ से सेव कर दीजिए। इस ट्रांसपेरेंट फोटो को किसी भी पोस्टर, रील या स्टोरी में यूज़ कर सकते हो। गेस्चर एंड मोशन, सेटिंग्स में जाइए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑप्शन पर टैप करेंगे। फिर से स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ आपको मोशन के अंदर कुछ एडवांस कॉलिंग ऑप्शन मिलेगा। लिप टू ईयर आंसर कॉल, जब आपके पास कॉल आएगा फ़ोन को कान के पास ले जाइए, कॉल खुद ब खुद रिसीव हो जाएगा। क्या बात है ना, बिना टच किए कॉल रिसीव हो गया है। ऑटो स्विच टू रिसीवर, आप स्पीकर पे बात कर रहे हो, बात करते हुए जब अपना फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे कॉल साउंड रिसीवर पे स्विच हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर में जो स्पीकर है उसमें स्विच हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर आप किसी मीटिंग या क्लास में हैं और फ़ोन बज रहा है, फ़ोन को उल्टा कर दीजिए, रिंगटोन तुरंत म्यूट हो जाएगा। दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। ईयर गेस्चर, जब आपके पास कॉल आएगा हाथ को कैमरे के सामने लाइए और ऐसा मूवमेंट कीजिए, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। कॉल उठाने के लिए फ़ोन टच नहीं करना पड़ेगा। ईयर में इस तरह मूवमेंट करके आप अपना कॉल को रिसीव कर सकते हैं। और अगर कॉल को म्यूट करना हो तो प्लम को अपराइट रख के 1.5 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, बस रिंगटोन म्यूट हो जाएगी। गेस्चर एंड मोशन के अंदर ईयर गेस्चर का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाके ईयर कॉल कंट्रोल ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अब हैंड फ्री कॉलिंग का असली मजा ले सकते हैं। क्लियर वॉइस, भीड़ भाड़ में या ट्रैफिक में जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो पीछे से बहुत आवाज़ आते हैं और सामने वालों को कुछ सुनाई नहीं देता। बस इसके लिए इनेबल करो क्लियर वॉइस।
इस फीचर्स को ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइए, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से क्लियर वॉइस को इनेबल कर देंगे। ये फीचर्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मीट जैसा वीडियो कॉल्स पे भी काम करते हैं। फ्री कॉलिंग, आपके फ़ोन में सिम और इंटरनेट नहीं है फिर भी आप कॉल कर सकते हैं और एसएमएस भी भेज सकते हैं। लेकिन कैसे? फ़ोन डायलर ओपन करके राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए। यह आपको बीकॉल लिंक या फ्री कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर टैप करके एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद सारे परमिशन अलाउ कर दीजिए। इसके साथ ब्लूटूथ को भी टर्न ऑन करना है। अब दोस्तों आपके आसपास 10 मीटर के बीच में कोई ओप्पो, रियलमी या OnePlus यूज़र है जिसका ब्लूटूथ ऑन है और ये फीचर्स भी उसके फ़ोन में है, तो उसे आप डायरेक्टली कॉल और एसएमएस कर सकते हो। सिम कार्ड या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगा। क्या यूज़फुल चीज़ है ना, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉलिंग स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग टॉगल दिखाई देगा। उस पर टैप करके मैनुअली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो इस लाइन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए, कॉल रिकॉर्डिंग में जाइए और यहाँ से रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। नीचे व्यू ऑल कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन से आपका रिकॉर्ड किया हुआ फाइल्स देख सकते हैं। ऑटो आंसर, कॉल सेटिंग्स के अंदर आंसर और एंड कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करें। ब्लूटूथ या वायर्ड हेडफोन से फ़ोन कनेक्टेड है तो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। प्रेस पावर बटन टू एंड्स कॉल, पावर बटन का यूज़ करके कॉल कर सकते हैं। कॉल फ्लैशलाइट, अगर आप चाहते हो कि जब कॉल आए तो आपके फ़ोन का फ्लैशलाइट ब्लिंक करे ताकि बिना आवाज़ के भी पता चल जाए कि कॉल आ रहा है, तो इनकमिंग कॉल रिमाइंडर्स में जाके फ्लैश ऑन कॉल को टर्न ऑन कर दीजिए। अब जब भी कोई आपको कॉल करेगा और आपका स्क्रीन लॉक होगा तो आपका कैमरा का फ्लैशलाइट ब्लिंक करेगा, एकदम डिस्को स्टाइल में। ये फीचर्स उनके लिए परफेक्ट है जो फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं या क्राउडेड जगह पे होते हैं जहाँ रिंगटोन सुने नहीं देता। स्प्लिट स्क्रीन, आप एक साथ 2 एप्लीकेशन चला सकते हैं। मिडिल से स्क्रीन डिवाइडेड हो जाएगा। आप ऊपर में एक एप्लीकेशन और नीचे में दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं व्हाट्सएप और फेसबुक को एक साथ चलाना चाहता हूँ तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें, फिर तीनों उंगलियों से ऊपर की ओर स्वाइप करें। डिस्प्ले स्प्लिट हो गया है। आप फेसबुक ऐप को ओपन करें। देखिए फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ से बाहर जाने के लिए बीच में जो लाइन दिख रहा है उसको नीचे लाके छोड़ देना है। फ्लोटिंग विंडो, व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ आप तीसरा ऐप भी चला सकते हैं जैसे कि यूट्यूब। राइट एज से स्वाइप करो और एक छोटी सी साइड बार खुल जाएगी जिसमें आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज ऐप रख सकते हो। हर ऐप फ्लोटिंग विंडो में ओपन होता है। आप यूट्यूब पर टैप करते ही इसका फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगा। इससे मल्टीटास्किंग एक लेवल और ऊपर चला जाता है। इसकी कॉर्नर से साइज एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो को बंद करने के लिए ऊपर 3 डॉटेड लाइन पर टैप करके क्लोज कर दीजिए। लॉक स्क्रीन गेस्चर, स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी आप गेस्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे ओ ड्रॉ करो तो कैमरा खुल जाता है। V से फ्लैश लाइट और W से कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो। इन्हें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। गो टू सेटिंग्स, एक्सेलेरेट एंड कन्वीनियंस, देन गेस्चर एंड मोशन। अब स्क्रीन ऑफ गेस्चर में जाके इसे इनेबल करो। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा। कैमरा और टॉर्च के लिए इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दो। इसके बाद एम, W और इस आइकन को टर्न ऑन करके इसके अंदर ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सुपर क्विक शॉर्टकट है, स्पेशली जब आपको अर्जेंट काम हो। स्विच ऑफ पासवर्ड, अगर आपका फ़ोन कहीं से चोरी हो जाता है तो कोई पासवर्ड डाले बिना आपके फ़ोन को बंद नहीं कर पाएगा। इससे आपको अपना फ़ोन ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इस फीचर्स को एक्टिव करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाइए, मोर सिक्योरिटी में जाइए, एंटी थ्रेफ्ट फीचर्स में जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई टू पावर ऑफ, इसे ऑन कर दीजिए। एक छोटी सी सेटिंग्स फ़ोन प्रोटेक्शन में काम आएगा। ब्लॉक कंट्रोल सेंटर ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आपका फ़ोन लॉक है तो कोई भी कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल शॉर्टकट होते हैं, इसलिए डिसेबल करना जरूरी है। सेटिंग्स ओपन करके नोटिफिकेशन में जाइए। आप क्विक सेटिंग्स में जाके अलाउ क्विक सेटिंग्स ऑन लॉक स्क्रीन को डिसेबल कर दीजिए। आप कोई भी वाईफाई, ब्लूटूथ या टॉर्च टॉगल नहीं चला पाएगा बिना अनलॉक किए। नोटिफिकेशन ड्रॉ स्टाइल, यहाँ से क्विक पैनल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्प्लिट सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करने से नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन होगा और राइट साइड से स्वाइप करने से क्विक पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आप क्लासिक सिलेक्ट करेंगे तो क्विक पैनल के नीचे नोटिफिकेशन ड्रॉअर शो होगा और इसका टाइल से भी चेंज कर सकते हैं। शो इंटरनेट स्पीड, अगर आप स्टेटस बार में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में जाके स्टेटस बार ओपन कर लो।
यहाँ पर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन कर दीजिए। अब आपको ऊपर में लाइव स्पीड दिखाएगा। ऐप क्लोन, इस फोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिसका मतलब है आप एक ही ऐप की 2 अलग अलग अकाउंट एक साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कोई बैंकिंग ऐप। ऐप क्लोन बनाने के लिए सेटिंग्स में जाइए, ऐप्स में जाइए, नेक्स्ट ऐप क्लोन ऑप्शन पे टैप करें। अब जिस भी ऐप का क्लोन चाहिए उसका टॉगल ऑन कर दीजिए और तुरंत उसका एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा। वन हैंडेड मोड, इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और कभी कभी एक हाथ से यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमें दूसरे हाथ भी यूज़ करना पड़ता है, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता। इसमें आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन के बटन से नीचे की तरफ स्लाइड करिए, फिर वन हैंडेड मोड एक्टिव हो जाएगा। आप पूरा फ़ोन को सिर्फ एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाइए और यहाँ से वन हैंडेड मोड को इनेबल कर दीजिए। ये फीचर्स सिर्फ फुल स्क्रीन गेस्चर पे ही काम करते हैं। सिस्टम नेविगेशन, वैसे फुल स्क्रीन गेस्चर की बात हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, नेविगेशन बटन और फुल स्क्रीन गेस्चर। सेटिंग्स में सिस्टम एंड अपडेट के अंदर नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप बटन या गेस्चर चूज कर सकते हैं। अगर आप गेस्चर सिलेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले थोड़ा बड़ा हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि वन हैंडेड मोड यूज़ कर सकते हैं, साइड से बैक कर सकते हैं। अगर आप बटन यूज़ करते हैं तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, सब कुछ आपके कंफर्ट पर डिपेंड करता है। ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस फ़ोन में आप हर एप्लीकेशन का वॉल्यूम अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फ़ोन का सिस्टम वॉल्यूम अलग रहेगा और यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी और ऐप का वॉल्यूम आप अलग से मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिर्फ यूट्यूब का साउंड कम या ज़्यादा करना है तो वॉल्यूम बटन पर प्रेस करके इस ऑप्शन में जाना होगा। आप यूट्यूब के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकता हूँ बिना सिस्टम वॉल्यूम को कम किए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो मल्टीटास्किंग करते हैं या अलग अलग ऐप्स में अलग साउंड प्रेफरेंस रखते हैं। बैटरी हेल्थ, अगर आप इस फ़ोन को 2-3 साल से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो इस फीचर्स को जरूर ऑन करना चाहिए। सेटिंग्स में बैटरी सेक्शन के अंदर बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप चार्जिंग लिमिट को इनेबल कर दीजिए। इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपका फ़ोन सिर्फ 80% तक ही चार्ज होगा। इससे बैटरी की हेल्थ और ओवरऑल लाइफ स्पैन दोनों इंप्रूव होते हैं। अगर आपको डेली यूसेज के लिए 80% चार्ज काफ़ी लगता है तो इस ऑप्शन को डेफिनेटली ऑन कर सकते हैं। रिपेयर मोड एक ऐसा फीचर्स है जो आपके फ़ोन को रिपेयर के लिए देते समय आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं। आपकी सारी फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, मैसेज और ऐप सब कुछ हाइड हो जाते हैं। टेक्नीशियन आपकी किसी भी पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बेसिक फंक्शन को ही यूज़ कर सकते हैं जो फ़ोन को ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है। ये मोड आपको सेटिंग्स में सिस्टम एंड अपडेट के अंदर मिल जाएगा, यहाँ से आप रिपेयर मोड में एंटर कर सकते हैं। आई कंफर्ट मोड, रात को जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो आंखों में दर्द होता है। सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर एक मस्त फीचर्स दिया गया है, आई कंफर्ट मोड, इसे ऑन कर दीजिए। इसे ऑन करने से स्क्रीन का कलर टेम्परेचर वार्म हो जाता है, जो आंखों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ना आपकी नींद पे इफेक्ट होगी और ना ही आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट टॉगल आपको क्विक सेटिंग्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आपको किसी ट्यूटोरियल या गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस फ़ोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर दिया गया है, जिसका शॉर्टकट टॉगल आपको क्विक सेटिंग्स में मिल जाएगा। और हाँ, रिकॉर्डिंग के दौरान आप सिस्टम साउंड के साथ साथ माइक्रोफोन की वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स कंटेंट क्रिएटर और गेमर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। माउस कंट्रोल, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने माउस से पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर रहा हूँ। इस तरह आप भी कीबोर्ड और माउस से फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने माउस का केबल या डोंगल को टाइप सी एडप्रेस से कनेक्ट करना होगा और इसे फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट में लगाना होगा। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेक्शन के अंदर OTG कनेक्शन को इनेबल कर दीजिए। आप पूरा फ़ोन को माउस से कंट्रोल कर पाएंगे। फास्ट चार्जिंग, इस फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाइए, बैटरी में जाइए, यहाँ आपको चार्जिंग सेटिंग्स के अंदर स्मार्ट रैपिड चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद आपका फ़ोन हमेशा फास्ट चार्ज होगा। हाँ, चार्जिंग के दौरान फ़ोन थोड़ा गर्म हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गूगल जेमिनाई, नीचे लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर की तरफ स्वाइप करें और गूगल जेमिनाई तुरंत एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि
मुझे एक मज़ेदार जोक सुनाइए। ये आपको हिंदी में जोक सुनाएगा। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो माइक्रोफोन बटन पर टैप करके पूछ सकते हैं। इससे आप एआई इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं सिर्फ बोल के, और एक काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। देखिए कितना सुंदर इमेज जनरेट किया है। इसका और एक कमाल का फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, आस्क अबाउट स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो जेमिनी को एक्टिव करके आस्क अबाउट स्क्रीन पर टैप करें। फिर गूगल आपको इंटरनेट से तुरंत उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी निकल के दे देगा। आप इससे मैथ की सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल। कस्टमाइजेशन की बात करें तो सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन के अंदर आपको काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया फ्लक्स थीम। अगर आप मोर थीम्स में जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत से डिफरेंट थीम ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपनी फ़ोटो से भी थीम बना सकते हो। बस वॉलपेपर ऑप्शन पे टैप करो और एल्बम से अपना फ़ोटो चूज़ कर लो, फिर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद डेप्थ इफेक्ट के साथ लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बाय डिफ़ॉल्ट एओडी फीचर्स डिजेबल होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर जाके इनेबल कर सकते हैं। और भाई एओडी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन और स्टाइल देखने को मिलते हैं। कैनवास में अपना फ़ोटो डाल के इस तरह स्क्रैच बना सकते हैं, कलरफुल कस्टम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। यह इमोजीज भी अवेलेबल है, जो एनिमेटेड इमोजी होते हैं। ये काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। फ्रंट स्टाइल एंड ऐप आइकॉन। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल का फ्रंट मिल जाएगा। मोर ऑप्शन में जाके थीम स्टोर से और भी नया नया फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऐप आइकॉन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। काफ़ी नया नया आइकॉन स्टाइल और शेप अवेलेबल है, जिससे मुझे पर्सनली ये स्टाइल काफ़ी कूल लगा। फिंगरप्रिंट एनिमेशन। नीचे एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करते हो तो कौन सा एनिमेशन दिखाई देगा वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमेशन स्टाइल मिल जाएगा। एज लाइटिंग फॉर कॉल एंड नोटिफिकेशन। लॉक स्क्रीन पर इनकमिंग कॉल है या नोटिफिकेशन, फ़ोन की एज साइड में कलरफुल लाइट फ्लैश होगा और आपको प्रीमियम फील देगा। यहाँ पर ब्लू, येलो, रेड 3 कलर ऑप्शन है, तो आप अपना पसंदीदा कलर चूज़ कर सकते हो। इस लाइट को आप कॉलिंग के लिए भी इनेबल कर सकते हैं। फोल्डर स्टाइल। होम स्क्रीन पर ऐप फोल्डर का लुक बोरिंग लग रहा है, फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करो, फिर इसकी कॉर्नर से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टाइल में चेंज कर सकते हो और इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सबसे यूजफुल स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा ट्रिक्स आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।